आज मेरा पहला ओपन माइक है तो थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं। मैं आज बात करूँगी लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार। सबको कभी ना कभी हुआ ही होगा। और प्यार हो और दर्द ना हो, थोड़ा मुश्किल है नहीं? तो इस पे ही मैंने पहले ये लिखा है कि कभी हंसने की तो कभी रोने की वजह बन जाता है वो। कभी हंसने की तो कभी रोने की वजह बन जाता है वो। कभी माँ बाप से डांट सुनने की वजह बन जाता है वो कमबख्त इश्क ही तो है यारो, जो कभी जीने की तो कभी मरने की वजह बन जाता है। अब ये एक लड़की की स्टोरी है, लव स्टोरी कह सकते हैं या लाइफ स्टोरी कह सकते हैं। तो इश्क एक ऐसा चीज़ है कि आप कितना भी छुपाने का कोशिश करें, भनक लग ही जाता है लोगों को। और फिर हमारे घर वाले वो फेज जी चुके होते हैं, तो जब उनको पता चल जाता है तो अक्सर लड़कियों पे आती है रेस्ट्रिक्शंस। और फिर जब वो अपने प्रेमी से बात नहीं कर पा रही होती है तो उस समय वो लिखती है कि बातों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, बातों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, पर मुलाकातों का सिलसिला तो आज भी जारी है। आता है हर रोज़ वो मेरे सपनों में, और ये मुलाकात तो सभी बंदिशों पर भारी है। उसी फेज़ में जब वो कनेक्ट नहीं कर पा रही होती है और उसके जो मेमोरीज़ फ्लैशबैक में वो जब जाती है, तो वो कहती है कि भूल नहीं पाई वो तेरी पहली छुअन का एहसास। भूल नहीं पाई वो तेरी पहली छुअन का एहसास, वो लम्हे जो बिताए थे तेरे साथ। मन में ही रह गई कुछ अनकही सी बात, मन में ही रह गई कुछ अनकही सी बात। दिल तो मेरा अब भी बेकरार है आने को तेरे पास, लेकिन तभी हुआ जीवन की जिम्मेदारियों का एहसास। टूट गया वो सपना जो देखा था तेरे साथ, खो गया कहीं वो तेरी पहली छुअन का एहसास, वो तेरी पहली छुअन का एहसास। बट देन सेकेंड साइड भी है कि लड़के का साइड आता है एंड वो उसको कंसोल करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो कहता है कि नहीं टूटने दूंगा वो सपना जो देखा था तेरे साथ, नहीं खोने दूंगा वो पहली छुअन का एहसास। जिंदगी के हर पल में थामूंगा तेरा हाथ, जीवन की हर जिम्मेदारी हम निभाएंगे साथ साथ। तो इसके बाद वो कनेक्ट करते हैं दोबारा से, समहाउ अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके वो लड़की साथ में आती है उसके। पर वो होता है ना कि एक टाइम के बाद हर इंसान, मतलब दो पार्टनर्स में से एक कोई ना कोई बोर हो जाता है, खत्म हो जाती है फीलिंग्स, या बोर हो जाता है, जो भी बोलो, या अपने लाइफ में कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है। एंड उसमें वो लड़की उस टाइम पे भी उसको ब्लेम नहीं करती है उस लड़के को, और वो कहती है कि उसने मुझे छोड़ा, इसमें उसका कोई कसूर भी तो नहीं। वो मुझे चाहे ऐसी मैं कोई जन्नत की हूर भी तो नहीं। देन कम्स द फेज कि रिग्रेट में जाता है लड़का, एंड वो वापस आने का ट्राई करता है कि नहीं, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा और मैं वापस आना चाहता हूँ। पर इस टाइम तक वो लड़की एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि उस लड़के के लिए वो अपने फैमिली से फाइट करती है, फिर उस लड़के के पास आती है और वो लड़का भी उसको छोड़ देता है। तो नाउ वो सारे गिल्ट और सारे इल्ज़ाम अपने पे ले लेना चाहती है कि ठीक है, तुम बता देना दुनिया वालों को कि सारी गलती मेरी है। तो इस पे ये है कि अब जो किसी दिन दम तोड़ दूं मैं, अब जो किसी दिन दम तोड़ दूं मैं, तुमसे जो मुंह मोड़ लूं मैं, तुम गलती मेरी थी कह देना थी पागल सी, खुद की ही बस सोचती थी। मैं सारे इल्ज़ाम ले लूंगी, मैं सारे इल्ज़ाम ले लूंगी, बस लौटने को ना कह देना। मैं तुझको कहा ना कह पाऊंगी, मैं मर के वापस आ जाऊंगी, मैं आकर भी तो मर जाऊंगी, बस लौटने को ना कह देना, बस लौटने को ना कह देना। देन शी इज इन द डिप्रेस्ड फेज, और उस टाइम पे वो कहती है, एक फ्रेंड बनता है उसका, एंड वो कह रही होती है उससे कि आज कुछ टूटा सा लगता है, दिल भी रूठा सा लगता है। आज कुछ टूटा सा लगता है, दिल भी रूठा सा लगता है, कुछ तो खता हुई है मुझसे, जो जीना सजा सा लगता है।
सब तो खफा थे ही मुझसे, सब तो खफा थे ही मुझसे, रब भी रूठा सा लगता है, जाने क्या गलती की है मैंने, जो जीना सजा सा लगता है, जो जीना सजा सा लगता है। देन ठीक है, इसको एक हैप्पी एंडिंग देते हैं कि जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कहते हैं ना कि और फिर अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। तो लड़की के लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, कोई और आ सकता है। एंड देन जब वो लड़का आता है तो उससे वो पूछती है कि फिर से इश्क ना करने का वादा किया था खुद से, फिर से इश्क ना करने का वादा किया था खुद से, उस वादे से मुकर जाऊं क्या, तू भी मुझसा ही लगता है, अरे वही कुछ टूटा कुछ बिखरा सा, तुझसे ही मोहब्बत कर लूं क्या, तुझसे ही मोहब्बत कर लूं क्या। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।